साधु साधु म्हणा सर्वजण एकदा. समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता. सततं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्षदम्. धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः. धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः. धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः. नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स. पुण्यं ते पुरुषो कैराथेतां पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसो चयो. सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ. महाकारुण्य तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ. महाकारुण्य तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए भिक्षु धम्मशील प्रमुख श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. आज बहुत ही पवित्र दिन है. पूर्णिमा का दिन है. वर्षावास बौद्ध विनय ये वर्षावास कालीन दिन है और एक तरह से उत्सव की तरह मनाते हुए बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए ये समय तक भी हम विहार में धम्म देशना सुनने के लिए बैठे हैं. ये बहुत ही पवित्र और पुण्यमय समय है. अगर हम इस समय यहाँ न होता तो कहाँ होता? घर में क्या कर रहे होते? क्या देख रहे होते? क्या बातें कर रहे होते? या अकेले में बैठ के न जाने क्या क्या सोच के बैठे होते. मगर अभी हम यहाँ पे है, विहार में है. भगवान बुद्ध बाबा साहब पूजनीय भिक्षु संघ के सामने है. निश्चित रूप से हम अपने मन को अच्छे जगह पे केंद्रित कर रहे हैं. अच्छे जगह पे श्रद्धा पूर्वक बैठे हैं. ये पुण्य कार्य है. इसलिए जीवन में हमेशा एक माहौल बनाना जरूरी है. पुण्य करने का माहौल, धम्म करने का माहौल. यकीन मानिए अगर आप बिहार जाने वालों के साथ रहने लगोगे ना, भले ही आप हर दिन ना हो, परंतु जब भी मौका मिले आप चाहो न चाहो बिहार पहुंच ही जाएंगे. आप दान देने वालों के बीच में रहा ना, भले ही आपको दान देने का इच्छा ही न हो, पर लोगों को देख देख के भले ही ज़्यादा न हो थोड़ा बहुत तो दान देने ही लगोगे.
शील पालन करने वालों के बीच में रहा, चाहे पंचशील पालन करने वाले हो, चाहे अष्टशील पालन करने वाले हो, ऐसे लोगों के बीच में रहा तो उन लोगों को देख देख के आप भी शील पालन करने लगोगे। और यकीन मानिए आप लोग भी अष्टशील उपनिषद पालन करने लगोगे। ध्यान करने वालों के बीच में रहने लगे ना, भले ही ज्यादा ध्यान न कर पाए पर थोड़ा बहुत तो आप भी कर ही लेंगे। इसलिए एक अच्छा धम्म का माहौल बनाना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने मुंबई का लोकल ट्रेन सुना है? वो लोकल ट्रेन इतना भीड़ रहता है, बस आपको वहां आगे खड़ा भी रहा ना, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। पीछे वाले आपको धक्का दे दे के अंदर पहुंचा देगा। जब उतरने का समय है ना, आपको जबरदस्ती उतरने की जरूरत नहीं, बस गेट के सामने आप खड़े रहो, आपको धक्का मार मार के बाहर पहुंचा ही देता है। वैसे ही एक धम्म का माहौल बनाना है। धम्म का माहौल बनाया, धम्म करने वालों के बीच में रहने लगे तो आप भी न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी धम्म करने ही लगोगे। दान देने लगोगे, शील पालन करने लगोगे, ध्यान भावना करने लगोगे, विहार में आने लगोगे, जितना हो उतना धम्म करने लगोगे। और ये माहौल बनाना भी है, बनाना ही चाहिए। धम्म माहौल नहीं बनाया, जितना भी हम धम्म करने की इच्छा रखो, अकेले बैठे बैठे न जाने क्या क्या ख्याल आते हैं और ज्यादातर ख्याल बुरा ही आता है। मुंह से बोलने को तैयार हो गया ना, तो ऐसे कितना भी अच्छा बोलो, थोड़ी समय के बाद वहाँ निंदा, चर्चा, चुगली, अनेक अपशब्द शुरू होने लगता है। इसलिए एक धम्म का माहौल बनाना चाहिए। विहार के अंदर हो ना, आप कितना भी बातें करो, निंदा चर्चा कम ही करेंगे, चुगली कम ही करेंगे, झूठ कम ही बोलेंगे। इसलिए ये माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। ये जो मनुष्य जीवन है, जितने भी प्राणी है उन सारे प्राणी में सर्वश्रेष्ठ है। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ है। ये जीवन को ऐसे वैसे करके केवल गुजारा करना, बिताना ये नहीं है। खाने के लिए संघर्ष करो, काम करो, पैसा कमाओ, परिवार बनाओ, जीने के लिए संघर्ष करो और एक दिन मर जाओ। इतना तो छोटे से छोटे कीट पतंग भी करते हैं। वो भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी संतान उत्पादन करते हैं, वो भी जीवन में भय मानते हैं और वो भी मर जाते हैं। तो अगर हम भी इतना ही करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम भी क्या कीट पतंग की जिंदगी जी रहे? बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हम कुछ भी बातें चिंतन मनन कर सकते हैं, कुछ भी बातें विवेक बुद्धि से परख सकते हैं, कुछ भी बातें अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य, कुशल अकुशल, पाप धम्म, वो समझने का प्रज्ञा हम में है। इसलिए पशु जैसा जीवन नहीं है। जैसे राजहंस को कितना भी पानी में दूध मिला के दो, वो केवल दूध पिएगा, पानी सब फेंक देगा। वैसे ही हम इंसान है, हम चाहे
तो जितने भी अकुशल है, पाप है, अधम्म है, उससे दूर रह सकते हैं। और जितने भी धम्म है, कुशल है, पुण्य है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग देखिए, एक इंसानी ऐसा जीवन है, हम चाहे तो किसी को भी दुख कष्ट दिए बिना निर्दोष जीवन जी सकते हैं। इंसान छोड़ के देखिए, कोई भी दूसरों को दुख दिए बिना जीवन चलता ही नहीं। जंगल जानवर के राजा कहलाने वाले शेर भी अगर दूसरों को मारेंगे नहीं तो पेट नहीं भरता। अगर इंसान चाहे तो बिना किसी को दुख कष्ट दिए निर्दोष जीवन जी सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन है, इसलिए ये जीवन को ऐसे वैसे ही खत्म नहीं करना चाहिए। एक बार हमारी जीवन गलत राह पे चल के खत्म हो गया तो हो गया। एक बार हमारी जिंदगी गलत धर्म पे लग के खत्म हो गया तो हो गया। बुढ़ापे में आके अरे मेरा जीवन गलत राह पे खत्म हो गया, एक बार फिर वो जीवन लौट के आए, अभी तो मैं अच्छे रास्ते पे जाऊंगा, अभी तो मैं अच्छे धर्म पे जाऊंगा, क्या वो समय वापस आ सकता है क्या? नहीं। कितना अच्छा होता ना ऐसा वापस आ जाता तो। हाँ, जिंदगी भी एक रिवाइंड फॉरवर्ड होता तो एक धम्म में बुढ़ापे तक जाता, अरे ये भी ठीक नहीं, फिर वापस आता, फिर दूसरे धम्म में जाता, फिर दूसरे रास्ते पे जाता, फिर अच्छा नहीं तो वापस आता। पर ऐसा तो है नहीं, एक बार गया तो गया, वापस नहीं आता। मनुष्य कितने साल तक जीते हैं? हाँ, मैक्सिमम 100 साल। 100 साल से ऊपर भी जीने वाले हैं, है ना। 75 है, फिर भी 100 साल पकड़ो। एक साल में कितने महीने रहता है? 12 महीना। एक महीने में कितना दिन रहता है? एवरेज 30 दिन। एक दिन में कितना घंटा रहता है? 24 घंटा। एक घंटे में कितना मिनट रहता है? 7 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड रहता है? 7 सेकंड। और वो जो सेकंड है ना, 1 2 3 4 5, ये जो जीवन का ये पल जो गुजर रहा है ना, हम चाह के भी वो समय वापस नहीं ला सकता। कितना भी पैसा खर्चा करो, कितना भी आप धम्म करो, जो मर्जी करो, ये जो बिता हुआ 1 2 3 उसे हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए दुर्लभ जीवन को अच्छे मार्ग पे, अच्छे राह पे, अच्छे धम्म में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक बार ये मनुष्य जीवन से पतन हो गया या कुछ पाप करके दुर्गति में पतन हो गया तो दलदल में फेंके पत्थर के समान। एक बार वो पत्थर दलदल में फंस गया ना, निरंतर वो नीचे 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 ही जाएगा, अपने आप वो ऊपर नहीं आ सकता। बस एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना, फिर से सुगति में आना बहुत ही मुश्किल है। हम इंसान देखो ना, अच्छे बुरे की पहचान है, पाप धम्म समझता है, पाप करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप से बुरा हो जाएगा, धम्म करना चाहिए, उससे सुख मिलेगा, ये भी पता है। फिर भी क्या हम अच्छे से धम्म करते हैं? क्या हम अच्छे से पाप से अलग होते हैं? क्या होते? कितना मुश्किल है ना। हम मनुष्य हो के भी पाप से अलग रहना और धम्म में आगे बढ़ना मुश्किल है। और कितना भी शीलवान रहो, कितना भी गुणवान रहो, वो भी जिंदगी में कभी कभी जाने अनजाने में ऐसे पाप कर लेता है जो सर के बल पे दुर्गति पतन होता है। तो ऐसे जीवन है
तो जो अच्छे से शील पालन नहीं करता, जो अच्छे से नहीं देखता, वो लोगों का क्या रहेगा। इसलिए ये तो हम मनुष्य है, मनुष्य छोड़ के दूसरे प्राणियों को क्या धम्म का ज्ञान रहेगा क्या, पाप धम्म का समझ रहेगा क्या। एक कुत्ते को हम यहाँ धम्म सुनाएंगे, वो धम्म देशना समझेगा क्या। चलो एकदम बांट के ही उसको सुनाओ, सुनेगा क्या, सुना तो भी समझेगा क्या, और जो नहीं समझेगा वो पालन करेगा क्या, नहीं। इसलिए दल दल में फेंके पत्थर की तरह वो पाप करते 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 नीचे 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 जाता है। बहुत पुण्य लगता है मनुष्य जीवन प्राप्त करना, इसलिए ये दुर्लभ जीवन। तथागत बुद्ध एक उदाहरण देता है, एक विशाल समुद्र है, वो समुद्र में छोटा सा बांस, और वो बांस में छोटा सा छेद है। वही समुद्र में एक कछुआ रहता है, अंधा है, और 100 साल में एक बार अपना सर वो ऊपर पानी के ऊपर निकालता है। अभी आप लोग बताइए, एक तो अंधे कछुए, और वो भी 100 साल में एक बार पानी के ऊपर सर निकालने वाला, और वो जो समुद्र में पड़ा हुआ बांस के छड़ी, उसमें छोटा सा छेद, जो लहरे के हिसाब से, हवा के हिसाब से पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण ऐसा इधर उधर पड़ा रहता है। तो उसमें वो अंधे कछुआ अपना सर वो बांस के छड़ी के जो छेद है ना, उसमें डाल पाएंगे क्या? संभव है? संभव है? नहीं, संभव ही नहीं। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर वो कछुआ चिरकाल तक नहीं मरा, और वो बांस के छड़ी भी चिरकाल तक नाश नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा जब अंधे कछुए विशाल समुद्र में पड़े हुए बांस के छड़ी के जो छेद है उसमें अपना सर डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। समझ में आया क्या कितना दुर्लभ जीवन है? और ये दुर्लभ जीवन में यहाँ वहाँ फंस के, यहाँ वहाँ स्मृति घुमा के, बेहोशी में पाप किया तो हम बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दुर्लभ जीवन में अच्छे बुरे की पहचान करके जितना अच्छा हो वो तुरंत पालन करना चाहिए, बुरे जितने भी है उससे दूर रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था सुखो पुण्य शौचयो। ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? उच्च तरह के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा, जिससे शारीरिक रूप से भी सुख देगा, मानसिक रूप से भी सुख देगा। इसलिए बार बार पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। आता मला सांगा, कोणाला माहिती नाही पुण्य करायला पाहिजे? किसको पता नहीं पुण्य करना चाहिए करके? सबको पता है। किसको पता नहीं पाप नहीं करना चाहिए करके? सबको पता है। फिर भी हम चाह के भी पाप से दूर नहीं हो पाता, फिर भी हम चाह के भी पुण्य में धम्म में आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए हमें एक धम्म का माहौल बनाना ही चाहिए, बनाते रहना चाहिए। उसके लिए केंद्र बिंदु सेंटर जो है विहार बनाना चाहिए। उसके लिए
मूल मार्ग निर्देशक पूजनीय भिक्षु संघ बनाना चाहिए। संघ के सदस्य है हर कोई बनते, ठीक है। एक धम्म का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अब ये धम्म का माहौल बनाने के लिए जैसे बुद्ध तो कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। ये धम्म का माहौल बनाते रहना चाहिए। अभी शील तो हर कोई पालन करता है ना। हर कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम पंचशील लेते हैं, 5 शील लेते हैं। पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना। अतिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरा मेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। तो ये 5 शील जो है हमेशा हमेशा पालन करना चाहिए। हमेशा जो अपने आप को उपासक मानते हैं, जो अपने आप को उपासिका मानते हैं, जो बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सभी को ये 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो पूर्णिमा का दिन है, आज हम बिहार में गए, आज हम पूजने भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना सुने, इसलिए हम आज अच्छे से शील पालन करेंगे, आज किसी को नहीं मारेंगे। क्या कल से मार सकते हैं? आज हम चोरी नहीं करेंगे, कल से चोरी करेंगे। आज हम कुछ भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे, कल से झूठ है क्या? आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, कल से झूठ बोल सकते हैं क्या? आज हम नशापता सेवन नहीं करेंगे, कल से नशापता सेवन कर सकते हैं क्या? नहीं। ये शील जो है हमेशा पालन करना है। और ये जो शील पालन करते हैं ना, किसी के लिए नहीं, आप शील पालन करके किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, न बुद्ध के प्रति, न धम्म के प्रति, न संघ के प्रति, खुद के ऊपर आप उपकार कर रहे। आप शील पालन करेंगे, आपको हर जगह पे वाहवाही मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, हर कोई आपको अच्छे मान के अच्छे से व्यवहार करेगा, जीने के लिए भी आसान होगा, जहाँ जाएंगे अच्छे से रहेंगे। अभी आप बताओ, हम चीवर पहन के पहनते बने हैं, हम जहाँ जहाँ जाएंगे धम्म देश नहीं होगा ना, जहाँ जहाँ जाएंगे परित्राण बुद्ध वंदना नहीं होगा ना। कहीं जाके बंदे जी चलो नाच गान हो रहा है देखने जाएंगे, कहीं चलो हाँ बंदे जी ऐसे ऐसे हाँ एंजॉय करेंगे, लेके जाएगा क्या? चीवर है, एक माहौल बना रहता है, इसलिए वो माहौल हमेशा बनाए रखना है। आज पूर्णिमा है करके इतना हमने ये तैयारी किया ना, ये माहौल बना रहा। ऐसे माहौल न केवल एक दिन, हमेशा हमेशा बनाएंगे तो हमें ढेर सारा पुण्य मिलेगा। बुद्ध कहते हैं बूंद बूंद मिलके एक घड़ा भर जाता है, वैसे पुण्य थोड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा 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 पुण्य करके बहुत बड़े सुख का कारण बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा, मैं एक ही बार में बड़ा करूंगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और पाप भी, ये थोड़े से पाप से क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप मिलके बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। हाँ, तो पंचशील के विषय में तथागत बुद्ध के एक कहानी है। एक बार तथागत बुद्ध धम्म प्रचार करते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। अब बुद्ध आए हैं सुन के
ढेर सारे लोग वहां जमा हो गए। कोई तो बुद्ध को देखने के लिए, कोई तो बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए, कोई तो सब लोग जा रहा है करके सब लोग आ रहा है। देखते ही देखते वहां ढेर सारे लोग जमा हो गए। जब लोग जमा हो गए, कोई थोड़ा बहुत जानकार जो व्यक्ति है वो बुद्ध के आगे आके प्रार्थना करता है, ओ भगवान, हमने आपके विषय में सुना है, आप ऐसे धम्म का उपदेश देते हैं कि लोगों में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये दुखमय जीवन में क्या मौज मजा करना, क्या परिवार में बैठना, चलो हम भी संन्यास होते हैं, भिक्षु भिक्षुनी बनते हैं, दुख मुक्त राह पे चलते हैं, ऐसे वैराग्य उत्पन्न होता है। ओ भगवान, हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, इसलिए घर गृहस्थ में रह के भी आनंद पूर्वक सुख पूर्वक जीने की ऐसी उपदेश दे दीजिए। भगवान बुद्ध ने भी ठीक है करके उसी तरह का उपदेश दिया। और उपदेश देते देते तथागत बुद्ध पूछते हैं कि हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में दूसरों को दुख देने वाले, मारने वाले ऐसे लोग हैं क्या? सारे लोग कहते हैं वो भगवान, दूसरों को दुख देने वाले, मारने वाले बहुत सारा है, बहुत सारा इस गांव में। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे दुख देने वाले, मारने वाले पसंद है क्या? आप लोगों को पसंद है? दुख देने वाले, मारने वाले पसंद है? खरच सांग, पसंद है कि नहीं? पसंद है? नहीं। तो वो लोग भी कहते हैं, वो भगवान, ऐसे दुख देने वाले, मारने वाले हमें पसंद नहीं। फिर बुद्ध पूछते हैं, अगर दुख देने वाले, मारने वाले पसंद नहीं है तो ऐसे काम आप लोग करते हैं कि नहीं? अतसांगा, आप लोग करते हैं कि नहीं? हाँ, दूसरों को दुख देने का, मारने का काम करते हैं कि नहीं? सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देख के नीचे देख के बैठते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, अगर दुख देने वाले, मारने वाला पसंद नहीं है तो हम ऐसा करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न हनैय न घातय, किसी को हनन मत करो, घात मत करो, किसी को दुख मत दो, हिंसा मत करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते जाते हैं कि इस गांव में चोरी करने वाला है क्या? ओहो बहुत है। व्यभिचार करने वाला है क्या? ऐसे लोग भी बहुत है। झूठ बोलने वाला है क्या? हाँ, झूठ बोलने वाला भी बहुत है। नशा पता, दारू पीने वाला है क्या? हाँ, ऐसे लोग भी बहुत है। बुद्ध पूछते हैं, ऐसे लोग पसंद है क्या? नहीं। बुद्ध कहते हैं, अगर चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो। व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचार मत करो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी नशा पता सेवन मत करो। हमें पसंद नहीं है और हम करते हैं तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को उदाहरण के रूप में रख के ये पालन करो। बुद्ध कहते हैं, अगर गृहस्थ जीवन में सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक रहना है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक, सुख शांति के लिए गृह त्यागी नहीं होना है, भिक्षु भिक्षुनी नहीं होना है, तो कम से कम ये 5 शील पालन करो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। इतना पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। ये बुद्ध के उपदेश है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है। ये आप लोग पालन करके देखो, निश्चित रूप से सुख शांति आएगा ही। और ये पालन करने के लिए देखो ना, किसी को दुख देना है क्या, या हमें खुद को तकलीफ होना है क्या? हम किसी को बिना दुख दिए, बिना मारे जी सकते हैं कि नहीं? जी सकते हैं कि नहीं?
कुछ तकलीफ होगा क्या हमें? नहीं, उल्टा हमारा कल्याण होगा। हम किसी को मारेंगे, हमें भी मारने वाला कोई दूसरा आएगा। हम किसी को पीटेंगे, हमें भी पीटने वाला दूसरा आएगा। हम किसी को जान से मारेंगे तो हमें भी जान से मारने वाला कोई ना कोई आएगा। इसलिए उल्टा हमारा कल्याण है। और चोरी किए बिना भी हम आराम से जी सकते हैं। ऐसा नहीं ना कि चोरी किए बिना हम जी ही नहीं सकते। बेविचार किए बिना भी हम आराम से जी सकते हैं, बेविचार किए बिना जी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। झूठ बोले बिना भी हम आराम से जी सकते हैं। नशा पता सेवन किए बिना भी हम आराम से जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नशा पता सेवन नहीं करेंगे तो हम जी ही नहीं सकते। इसलिए ये 5 शील हमें अच्छे से पालन करना है। अभी हमेशा धम्म का माहौल बनाने के लिए एक चीज हमें हमेशा याद करना है। मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं। एक चीज, हम जितना भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, वो करने का माध्यम सिर्फ 3 ही है। जैसे हम ये विहार में बैठे हैं, ये विहार से निकलने वाली जगह कितने हैं? 2 है, आगे एक है, पीछे एक है। वैसे ही कोई भी कर्म करे, चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा करो, वो 3 ही माध्यम है। या तो शरीर से करते हैं, या वाणी से बोलते हैं, या मन से सोचते हैं। तो हमें यही 3 चीज अच्छा बनाना है। तथागत बुद्ध ने 10 अकुशल, ये शरीर से जो 3 पाप करते हैं, वाणी से जो 4 पाप करते हैं, मन से जो 3 पाप करते हैं, ये कुल मिला के 10 अकुशल, इससे दूर रहना है। अब ये 10 अकुशल को हमेशा हर सुबह याद करना है, संकल्प करना है कि मैं शरीर से ये पाप नहीं करूंगा, मैं वाणी से ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये मन से पाप नहीं करूंगा। हर दिन संकल्प करना है और संकल्प करके दिनचर्या आगे बढ़ाना है। और हर रात सोने से पहले ये याद करना है कि आज मैंने कहीं शरीर से जो नहीं करना चाहिए वो पाप तो नहीं किया, वाणी से जो नहीं करना चाहिए वो पाप तो नहीं किया, मन से जो नहीं करना चाहिए वो पाप तो नहीं किया। हर रात को याद करना है। अगर हमने वो पाप किया तो किया, बस महसूस करो और ये संकल्प करो कि अगले दिन मैं इसे नहीं दोहराऊंगा, अगले दिन मैं ये पाप होने नहीं दूंगा। समझ में आए क्या? तो ये हम सबसे पहले ये मन से, वाणी से, शरीर से क्या पाप करते हैं, इसको ध्यान से सुनना। ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध का उपदेश है। शरीर से 3 पाप करते हैं। पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना, चोरी करना, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार, व्यभिचार करना। तो ये शरीर से जो पाप करते हैं इससे दूर रहना है। दूर रहूंगा ऐसा संकल्प करके दिनचर्या निभाना है। समझ में आया क्या? शरीर से मैं ये पाप नहीं करूंगा। अब वाणी से 4 पाप करते हैं। वाणी से क्या क्या पाप करते हैं? हाँ, ये वाणी से जो मूसावादा, असत्य झूठ बोलते हैं, पिसून वाचा, जो चुगली करते हैं, मिले हुए को अनेक अनेक बातें लगा के अलग कर देना, कलह लगाना, संभव वाचा, अनेक अनेक निंदा चर्चा करना है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति वैसा है, अनेक अनेक निंदा करके बैठना,
और फरूस वाचा, एकदम कड़ा अपशब्द बोलना, गाली गलौज देना, ये भी वाणी से करने वाला पाप है। कहते हैं ना, अगर एक चांटा मारते तो जब तक दर्द होगा तभी तक याद रहता, मगर कुछ गाली गलौज दिया, कुछ अपशब्द बोला तो हमेशा याद रहता है। इसलिए गाली गलौज अपशब्द नहीं बोलने का, ये भी वाणी से करने वाला पाप है। चुगली नहीं करने का, ये भी वाणी से करने वाला पाप है। निंदा चर्चा नहीं करने का, हाँ, दूसरों का बुरा बुरा कभी भी बातें आए तो याद रखना, अरे मैं निंदा चर्चा की तरफ जा रहा हूं, नहीं करने का, ये भी वाणी से करने वाला पाप है। असत्य झूठ जो बोलते हैं, ये भी वाणी से करने वाला पाप है। तो हर सुबह याद करना, मैं ये वाणी से पाप नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं निंदा चर्चा नहीं करूंगा, मैं गाली गलौज अपशब्द बोलूंगा ही नहीं। ये संकल्प लेके दिनचर्या शुरू करना है और सोने से पहले रात को ध्यान करना है, कहीं मैंने आज वाणी से ये पाप तो नहीं किया। नहीं किया तो अच्छी बात है, किया तो भी महसूस करके आगे से उसको नहीं करने का, नहीं दोहराने का, ये वाणी से। अभी मन से 3 पाप करते हैं, अभिज्ञा, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि। अभिज्ञा बोले तो लोभ लालच रखना, जो अच्छे अच्छे चीज देखते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, देखते अरे वाह कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, तुरंत वो लालच, वो लोभ उत्पन्न होता है। और ये लोभ लालच आंखों से देखने के बाद उत्पन्न हुआ, आंखों से न देखा तो भी वो मन से जाता नहीं, बस वो अरे बाप रे वो चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, वो मुझे चाहिए। जिसके मन में ये लोभ लालच रहता है ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसा दुनिया में कोई पाप ही नहीं जो वो नहीं कर सकता, कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये लोभ लालच मन में आने नहीं देना। जब भी आया महसूस करो कि लोभ लालच आ रहा है, इसे आने नहीं दूंगा। दूसरा, व्यापाद, मन में द्वेष उत्पन्न होने नहीं देना, मन में क्रोध उत्पन्न होने नहीं देना, गुस्सा, चिड़चिड़ा, ये स्वभाव आने नहीं देना। हमारी जो इंसान है ना, इंसान की बुरी आदत है, लोगों ने कितना भी अच्छा किया हो उसको याद ही नहीं कर सकता, थोड़ा भी बुरा किया हो ना, वही याद कर करके उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं भी उसे ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा, मैं भी दिखा दूंगा। ऐसा द्वेष रख के बैठते हैं। एक चीज हमें यह भी याद रखना है, किसी को मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं करके उंगली करते हैं ना, अरे एक उंगली आगे उसके तरफ है, 3 उंगली तो खुद की तरफ ही है ना। आकाश में देख के थू करेंगे तो वो थू किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा। जिस तरफ हवा बह रहा है उसी हवा की तरफ हमने धूल फेंका तो वो धूल किसके मुंह पे लगेगा? खुद के ऊपर ही लगेगा। एक बच्चा जब गुस्सा आता है सामने वाले को कीचड़ लेके मारूंगा करके कीचड़ लेके उसको मार देता है। अभी वो कीचड़ सामने वाले को लगा या नहीं लगा, सबसे पहले किसको लग गया? खुद को ही लग गया। इसलिए ये जो द्वेष है, ये जो क्रोध गुस्सा है, दूसरों की हानि करे या न करे, सबसे पहले खुद को ही जला देता है, खुद को ही हानि कर देता है। देखो ना, गुस्सा आया तो यक्ष दानव राक्षस जैसा दिखता है, और वही इंसान शांत पूर्वक बैठा तो कितना अच्छा दिखता है ना।
और गुस्सा आया तो सारे परिवार लोग हाँ माझा पापा माझा आई करके, मेरे माता मेरे पिता करके पास में बैठने आएगा क्या? यहाँ वहाँ छिप के बैठेगा, कहीं ये गुस्से में मार न दे, कहीं गुस्से में जो हाथ में लगे उससे न मारे। इसलिए गुस्सा हमेशा खुद को ही जला देता है, इसलिए ये द्वेष नहीं करना। अगर आया तो भी महसूस करो कि गुस्सा आ रहा है, ये मन से करने वाला पाप है, ये मुझे नहीं करना। और मन से करने वाला तीसरा और अंतिम पाप है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। यह मिथ्या दृष्टि सबसे भयंकर है, सबसे भयानक है। मिथ्या दृष्टि बोले तो गलत धारणा, अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना। अभी जो इंसान धम्म कर रहा है पर उसको अंदर से लग रहा है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, तो क्या वो धम्म करते रहेगा क्या? नहीं, कब का छोड़ के जाएगा। और जो इंसान पाप कर रहा है फिर भी वो समझता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, धम्म कर रहा हूँ, ये करने से मुझे फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, मेरा पैसा आर्जन हो रहा है, ऐसा करके समझता है, तो वो इंसान वो पाप को छोड़ेगा क्या? नहीं। इसलिए पाप को पाप ही समझना है, धम्म को धम्म ही समझना है। अच्छे करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, बुरा करेंगे तो बुरे का परिणाम भी बुरा आता है। चार आर्य सत्य को अच्छे से समझना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को अच्छे से समझना है, अनित्य दुख अनात्म स्वभाव को अच्छे से समझना है, प्रतीति समुत्पाद ये भव चक्र ये धम्म चक्र को अच्छे से समझना है। वो समझ नहीं पाया तो मिथ्या दृष्टि, वो अंधविश्वास। इसलिए जब भी गलत धारणा आए, जब भी अंधविश्वास आए, जब भी मिथ्या दृष्टि आए, अरे ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है, मन से अकुशल हो रहा है, इसे दूर करना है, ये महसूस करना है। इसलिए हर दिन सुबह ये याद करना है कि मन से मैं ये पाप नहीं करूंगा, न लोभ लालच बढ़ने दूंगा, न द्वेष क्रोध बढ़ने दूंगा, न मिथ्या दृष्टि रखने दूंगा। और हर शाम को ये याद करना है, कहीं आज मैंने मन से लोभ लालच तो नहीं बढ़ाया, द्वेष तो नहीं बढ़ाया, मिथ्या दृष्टि तो नहीं बढ़ाया। अगर बढ़ाया है तो महसूस करो, आगे से मत करो, आगे से मत दोहराओ। इसलिए धम्म का माहौल बनाते बनाते खुद को भी अच्छा करने के लिए, खुद को भी पुण्य का कारण बनाने के लिए हमेशा ये याद करो, हर सुबह मैं न ये शरीर से पाप करूंगा, न वाणी से पाप करूंगा, न मन से पाप करूंगा। और हर शाम को, हर रात को सोने से पहले ये देखो कहीं मैंने शरीर से पाप तो नहीं किया, वाणी से पाप तो नहीं किया, मन से पाप तो नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आज का दिन सफल हो गया, अगर किया है तो वो पाप को महसूस करके आगे से नहीं करूंगा, इस संकल्प के साथ, इस अधिष्ठान के साथ आगे बढ़ना है। बुद्ध कहते हैं दुष्शील और दुराचारी हो के 100 साल जीने से भी, 100 साल जीने से भी शीलवान और गुणवान हो के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ कर है, उत्तम है। इसलिए ज्यादा जीना मायने नहीं रखता, ज्यादा शील पालन करना, धम्म का माहौल बनाते हुए पुण्य अर्जन करना, ये मायने रखता है। अंत में 1-2 मिनट का आप लोगों को कैलकुलेशन सुनाता हूँ। हाँ, कैलकुलेशन, हिसाब, गणना। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पुण्य करेंगे तो वो 1 महीने में कितना बनेगा? इतना सारा पुण्य बनेगा। 1 साल में कितना पुण्य बनेगा? और ज्यादा पुण्य बनेगा।
जीवन भर में कितना पुण्य बनेगा? बहुत सारा पुण्य बनेगा। और वही इंसान थोड़ा थोड़ा पाप करते रहे तो दिन में इतना किया तो महीने में कितना पाप बनेगा? और ज़्यादा बनेगा। साल में कितना पाप बनेगा? और ज़्यादा पाप बनेगा। और जीवन भर में कितना पाप बनेगा? बहुत ज़्यादा पाप बनेगा। बस हमें इतना समझना है, जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना खुद का भी सुख का कारण है, अपनों का भी सुख का कारण है। और जितना पाप करेंगे उससे खुद का भी दुख का कारण है, अपनों का भी दुख का कारण है। और निश्चित रूप से कोई ये नहीं चाहेगा कि हमें दुख मिले, अपनों को दुख मिले। हर कोई चाहेगा हमें सुख मिले, अपनों को भी सुख मिले। उसके लिए क्या करना है? पुण्य करना है, धम्म करना है। और ऐसा धम्म बारंबार करना है। और उसके लिए ये माहौल बनाते जाना है। तो समय बहुत हो गया। बुद्ध के धम्म खूब सारा है, जितना मौका मिले उतना सुनना है, समझना है और अच्छे से व्यवहार में पालन करना है। पालन करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो वही सुख शांति आप लोगों को मिले, जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, धम्म कर सके। धम्म का माहौल बनाते जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। आशीर्वाद देते हैं। सवेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। वंदन करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। भगवान बुद्धांचा, धम्माचा, भिक्खू संघाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, धम्मध्वजाचा, बोधी वृक्षाचा सुखी हो सर्वांचे मंगल। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।